यह तस्वीर आप देखिए, यह भीड़, अमेरिका ने जिस ईरान को अंदर से खोखला करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, अमेरिका की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ी। पूरे ईरान को अमेरिका ने यूनाइट कर दिया और इजराइल ने मिलकर। यह तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से दुनिया के अलग अलग लीडर्स यहां पर पहुंचने लगे, शिया कम्युनिटी के लोग यहां पर पहुंचने लग गए। अमेरिका कहता रहा कि उसने ईरान को अंदर से खोखला कर दिया है, ईरान के लोग रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन अमेरिका की एक गलती से, और यह बात उस वक्त भी मैंने कही थी, अगर आप लोगों ने वो शो देखा होगा, कि अमेरिका को यह गलती बहुत भारी पड़ेगी, उसे आयतोल्ला अली खामेनी को टारगेट नहीं करना चाहिए था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायली हमले मारे गए आयतोल्ला अली खामेनी का जो पार्थिव शरीर है, वो अंतिम संस्कार के लिए, मुख्य समारोह के लिए तेहरान के इमाम खामेनी मुसल्ला मस्जिद ले जाया गया। ये उस मस्जिद की तस्वीर है जहां पर काफी तैयारियां की गई थी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आपको दिखेंगी इस तस्वीर में, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। प्रतिनिधिमंडल ने सलात अल जनाजा यानी कि अंतिम संस्कार की नमाज की अदा की और दिवंगत आत्मा के लिए दुआएं की। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको भी यह लगता है कि आयतोल्ला अली खामेनी को वाकई इजराइल और अमेरिका ने मार दिया, या फिर आयतोल्ला अली खामेनी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया? यह सवाल सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर ईरान की तरफ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के शहीद नेता महामहिम आयतोल्ला अली खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए मशहद की, जहां अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। 9 जुलाई को यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाना है आयतोल्ला अली खामेनी को। अब आपको आईआरजीसी के सर्वोच्च कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को दिखाते हैं, जो जंग शुरू होने के बाद पहली बार नजर आए, वो भी आयतोल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा में। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है, 9 जुलाई तक चलेगी और इसे अलग अलग फेज में प्लान किया गया है। उनका पार्थिव शरीर तेहरान पहुंचाया जा चुका है, जहां लाखों लोगों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शोक सभाएं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ईरान अपने इस सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनी के लिए, पूरी दुनिया की शिया कम्युनिटी अपने सुप्रीम लीडर के लिए गमगीन है। अपने सबसे बेहतर नेता को खोने के बाद उनकी अंतिम विदाई की शानदार तैयारी कर रहे हैं ईरानी। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम को दुनिया के लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधि और प्रतिनिधिमंडल शामिल होकर कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई देशों के बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजनयिक हैं, जो तेहरान पहुंच गए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी डेलीगेशन भेजा गया है, जिसमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्ग्रेटा, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भेजे गए। इसके अलावा कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी निमंत्रण मिला है। रशिया से दिमित्री मेदवेदेव, जो कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो पहुंचे हैं। चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनसीपी के उपाध्यक्ष हे वेई पहुंचे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन यह तो कार्यक्रम की बात रही, कार्यक्रम की रूपरेखा की बात रही। दूसरी तरफ अमेरिका अपने आजादी के 250 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। इसी समय आपको दिखाएंगे कैसे ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल को एक्सपोज करने का प्लान बना लिया है, सिर्फ एक कार्यक्रम से, यानी कि एक ब्रह्मास्त्र को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो ईरान बता रहा है। बताएंगे आपको कौन कौन से देशों के प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, और यह भी बताएंगे कि ईरान की बहुत बड़ी प्लानिंग क्या है। आयतोल्ला अली खामेनी वो फौलाद जिसने अमेरिका को याद दिला दी उसकी औकात। जिस ईरान पर लगभग 4 दशक तक सैंक्शंस रहे, बावजूद आयतोल्ला अली खामेनी ने कभी घुटने नहीं टेके। जिस ईरान पर, जिस खामेनी पर सैंक्शंस लगाए गए, पाबंदियां लगाई गई, उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया।
बल्कि अमेरिका की आंख में आंख डालकर, इजराइल की आंख में आंख डालकर बात करते रहे। और जब गए, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्ला अली खामनी की हत्या की, उसके बाद वो अमर हो गए। मौका था आयतुल्ला अली खामनी के पास। अमेरिका के पास डॉलर्स की कोई कमी नहीं है, रुपयों की कोई कमी नहीं है, पैसों की दौलत की कोई कमी नहीं है। चाहते तो मुल्क से गद्दारी कर सकते थे, पूरे परिवार को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते थे, अमेरिका में सेटल हो सकते थे। लेकिन आयतुल्ला अली खामनी ने वो मिसाल पेश की जिससे ईरान का रेजिम कभी नहीं झुका और ईरान को वो फौलाद बनाया जिसने 110 दिन तक अमेरिका का मुकाबला किया। आज की तारीख में कितने देश हैं जो अमेरिका के साथ जंग लड़के 110 दिन तक आंख में आंखें डालकर बात करता रहे? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आज उनके रास्ते पर मुश्तबा खामनेई चल पड़े। आयतुल्ला अली खामनेई का जन्म 1939 में मशहद में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। युवावस्था से ही शिया धर्मशास्त्र की पढ़ाई में जुटे और साथ ही शाह रजा पहलवी, जो कि एक अमेरिकी समर्थित सरकार थी, या अमेरिका का प्रॉक्सी आप कह लीजिए, वो सरकार जो चल रही थी ईरान में, उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसके खिलाफ वो क्रांति में जुट गए, आंदोलन में जुट गए। इस दरमियान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार देश से बाहर भेजा गया, कई बार यातनाएं भी झेलनी पड़ी, कई बार टॉर्चर किया गया। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति में आयतुल्ला खुमैनी के करीबी सहयोगी बनकर उभरे। 1981 में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें आयतुल्ला अली खामनेई बुरी तरह जख्मी हो गए। कहते हैं उनका दाया हाथ इसी हमले के बाद हमेशा के लिए कमजोर हो गया। लेकिन इसी साल यानी कि 1981 में ही वो ईरान के राष्ट्रपति चुने गए और 1989 तक इस पद पर बने रहे। और जब जून 1989 में खुमैनी का निधन हुआ तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च लीडर चुना। यह पद ईरान की सत्ता व्यवस्था में राष्ट्रपति से भी ऊपर सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर आखिरी फैसला लेने वाला माना जाता है। और एक फैक्ट यह भी है कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है वही पूरी दुनिया में शियाओं का लीडर भी माना जाता है। तो 1989 में न सिर्फ आयतुल्ला अली खामनेई सुप्रीम लीडर बने बल्कि पूरी दुनिया में शियाओं के धर्मगुरु भी बने। 1989 से ईरान के प्रमुख रहे जब क्रांति की अगुवाई करने वाले आयतुल्ला खुमैनी का निधन हुआ था। खुमैनी क्रांति के पीछे वैचारिक ताकत थे। खामेनेई ने सैन्य और अर्धसैनिक ढांचे को इसके बाद आकार देना शुरू किया और खामेनेई के रिजीम में ही जब उनको लगा कि अमेरिका आज नहीं तो कल उनकी दहलीज तक तोप, गोले, बारूद, जहाज, फाइटर जेट लेकर आएगा, तब उन्होंने मोज़ैक डॉक्ट्रिन तैयार करवाया जिसकी वजह से ईरान अमेरिका के सामने जंग में आंख में आंखें डालकर खड़ा रहा। खामेनेई का एक और सबसे बड़ा योगदान था जिसे आप IRGC के नाम से जानते हैं। उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC और उसकी कुद्स फोर्स को ईरान की विदेश नीति का मुख्य हथियार बनाया। खामेनेई क्षेत्र में हिजबुल्लाह, हमास, इराकी सीरिया मिलिशिया और हूती जैसे सहयोगी गुटों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। इसके जरिए ईरान बिना सीधी जंग लड़े क्षेत्र में अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ अपना प्रभाव बनाए रखता था। घरेलू मोर्चों पर उन्होंने असहमति को कुचलने में भी कोई नरमी नहीं दिखाई। देश में कई बड़े जन विरोधी प्रदर्शन को बलपूर्वक भी दबाया गया। खामेनेई का पूरा शासनकाल अमेरिका को बड़ा शैतान बताने और उसके दबाव के आगे न झुकने की नीति पर ही टिका रहा। दशकों तक अमेरिकी सैंक्शंस, आर्थिक नाकेबंदी और कूटनीतिक अलगाव के बावजूद उन्होंने कभी ईरान को अमेरिका के चरणों में नहीं डाला। वो चाहते तो रजा पहलवी के कदमों पर चल सकते थे, लेकिन उन्होंने ईरान की ताकत को बढ़ाना बेहतर समझा। इतने सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने ईरान की सैन्य, मिसाइल और ड्रोन ताकत को उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। जून 2025 के 12 दिन की लड़ाई में इजराइल ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे वीटो कर दिया था। उसके बाद से खामेनेई और भी एकांतवासी हो गए। बहुत कम समय में वो लोगों के सामने आ गए। उनके परिसर का बंकर इतना गहरा था कि उसकी लिफ्ट को नीचे पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। खामेनेई ने ईरान को कैसे मजबूत किया, यह भी समझ लीजिए।
रजा पहलवी के बाद खामेनी जब सत्ता में आए, खुमैनी के बाद, तब ईरान पहले से सामरिक तौर पर काफी मजबूत हो गया। इसके साथ साथ ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को आगे बढ़ाना शुरू किया और इतना आगे बढ़ाते गया कि वो 60% तक पहुंच गए, जहां से परमाणु हथियार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसी पर अमेरिका और इजराइल लगातार चिंता जताते रहे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।